अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, मान लो दो लाइन की वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, आर इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1 और आर इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू B2। तो दो लाइन के बीच एंगल मान लो थीटा है, वो दोनों लाइन B1 और B2 के पैरेलल है, तो जो B1 B2 के बीच में एंगल होगा वही दोनों लाइन के बीच होगा। तो B1 B2 के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट से B1 डॉट B2 नीचे मॉड B1 मॉड B2। अगर इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1, और दूसरी इक्वेशन x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन C2। तो एंगल का फॉर्मूला है A1A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। और अगर एंगल के बीच एंगल 90 होगा, मतलब लाइंस परपेंडिकुलर है, तो cos 90 0, A1A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0, और थीटा 0 होगा, लाइन पैरेलल होंगी। तो पहले भी बता रखी कंडीशन A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। अगर लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में, नीचे डायरेक्शन को साइन दिए L1 M1 N1 और L2 M2 N2, तो cos थीटा का होना L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। थीटा 90 होगा तो L1 L2 प्लस M1 M2 N1 N2 0 होगा, और लाइंस पैरेलल होंगी तो इनका रेशियो इक्वल होगा L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 N1 अपॉन N2। तो 23D का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, दो लाइन की इक्वेशन दी है कार्टेशियन, इनके बीच एंगल निकालना है। तो इसके डायरेक्शन इस A1 हो गया 3, B1 हो गया 5, C1 हो गया 4, इसका A2 हो गया 1, B2 1, C2 2। cos थीटा का फॉर्मूला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। यह आ जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 8 और अपॉन अंडर रूट में 9 प्लस 25 प्लस 16, और इधर 1 प्लस 1 प्लस 4, यह आ जाएगा 16, ये 50 आएगा 5 रूट 2, ये रूट 6, तो ये रूट 12 हो जाएगा। रूट 12 को 2 रूट 3 लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल कर लेंगे से 8, और से रैशनलाइज कर लेते हैं रूट 3 से ऊपर नीचे आ जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 8 रूट 3 बाई 15। बाकी के पार्ट ऐसे ही हैं इसके। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, जो दो लाइन की वेक्टर इक्वेशन है। तो ये B1 होगा I प्लस 2J माइनस 2K, और ये B2 हो गया 2I प्लस 4J माइनस 4K। तो cos थीटा का फॉर्मूला B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 मॉड B2, डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2, I वाला I से होता है, J वाला जैसे 8 फिर प्लस 8, नीचे मॉड B1 होगा अंडर रूट 1 प्लस 4 और ये 4 प्लस 16 प्लस 16, ऊपर 18 आ जाएगा, नीचे ये 9 आएगा इसका रूट 3, और ये 36 आएगा इसका रूट 6। तो 18 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, cos थीटा 1 यानी कि थीटा 0, लाइंस पैरेलल है। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं दोनों लाइन के, A1 दिया है 2, B1 2, C1 1, और दूसरी लाइन का A2 है 4, B2 1, C2 8। एंगल निकालना है वही फॉर्मूला A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। यह आएगा 8 प्लस 2 प्लस 8, और अंडर रूट में 4 प्लस 1 16 प्लस 1 प्लस 64, ऊपर 18 आएगा, नीचे इसका रूट हो जाएगा 3, ये 81 आएगा 9 से कैंसिल कर लेंगे, तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 2/3। फोर्थ क्वेश्चन में दो लाइन दे रखी हैं, x अपॉन 1 y अपॉन 2 z अपॉन 1, तो A1 हो गया 1 B1 2 C1 1। सेकेंड लाइन है x अपॉन 1 y अपॉन -1 z अपॉन 1, A2 हो गया 1 B2 -1 C2 1। बताने लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के लिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आना चाहिए। तो A1 A2 जाएगा 1 B1 B2 -2 C1 C2 1, 0 आ रहा है, इसका मतलब लाइंस परपेंडिकुलर है। फिफ्थ क्वेश्चन में 4 पॉइंट दिए P Q R और S, बताना है P Q परपेंडिकुलर है RS के। तो पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं P Q के, -4 प्लस 2 -2 4 -3 1 6 -4 2। फिर RS के DR निकालेंगे 0 -4 A2 1 -3 -2 2 -5 -3। अगर परपेंडिकुलर है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आना चाहिए। ये जाएगा 8 B1 B2 जाएगा -2 और ये -6, ये 0 आ गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। 6 के फर्स्ट पार्ट में भी
ए बी और सी डी 4 पॉइंट दिए हैं और इसमें ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के की वैल्यू निकालनी है। तो पहले डी आर निकालेंगे ए बी के, 2 माइनस के, ए वन की वैल्यू, बी वन की वैल्यू 0 + 1 और सी वन की वैल्यू 2k + 1। ऐसे ही सी डी के डी आर निकालते हैं, ए टू हो जाएगा 2 - 4 - 2, बी टू हो जाएगा 3 - 2k और सी टू 2 - 1 1। तो ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 0 आएगा। A1 A2 करेंगे तो आएगा -4 + 2k, B1 B2 करेंगे 3 - 2k और C1 C2 2k + 1। ये 2k कैंसिल, 2k बचेगा, 3 + 1 4 से 4 कैंसिल, तो 0, k की वैल्यू 0। सेकेंड पार्ट भी ऐसा ही है इसका। सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट है, इसमें कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है 2 लाइन के। तो पहली इक्वेशन ये है, x - 5 5 λ + 2 2 - y/5 1 - z/-1। तो पहले इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, y - 2 और नीचे -5। इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, z - 1/1। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, a1 हो गया 5 λ + 2, b1 हो गया -5, c1 1। ये सेकेंड इक्वेशन दी है, इसमें पहले 2 कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा y + 1/2 और ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, z - 1/3। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई तो a2 हो गया 1, b2 हो गया 2 λ, c2 है 3। इसमें दिया है दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ये दोनों, तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 0 होगा। तो A1 A2 आएगा 5 λ + 2, ये आएगा -10 λ और ये +3, ये जाएगा 3 + 2 5 और 10 5 -5 λ, तो लैम्डा की वैल्यू 1। 8 में भी 4 पॉइंट दिए, 7 ए के कोऑर्डिनेट है 7 P2 Q, बी के Q - 2 5, सी के 2 - 3 5, डी ए -6 -15 11। इसमें P और Q की वैल्यू निकालनी है और लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है। पहले डी आर निकालेंगे ए बी के, Q - 7 A1 की वैल्यू, B1 की -2 -P, C1 की 5 - 2 3। फिर ऐसे सी डी के डी आर निकालेंगे, -6 - 2 -8 -15 + 3 -12 11 - 5 6। लाइन पैरेलल है तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल होंगे, तो इनकी वैल्यूज रख देंगे सबकी। पहले फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करते हैं, Q - 7/-8 और ये कैंसिल होकर 2, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, Q - 7 = 4, Q की वैल्यू 3। फिर इन दोनों को इक्वेट करते हैं, ये 1/2 आएगा, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी 4। 9 क्वेश्चन में हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2 1 3 से पास हो रही है और इन 2 लाइन के परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर। तो इसके डायरेक्शन रेशियो A1 हो गया 1, B1 2, C1 3, इसका A2 - 3, B2 हो गया 2, C2 हो गया 5। अब जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है उसके डी आर हम ABC मान लेते हैं और वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो A1 + B1 + C1 0 होगा। इससे इक्वेशन आ जाएगी A + 2B + 3C = 0। फिर ये जो लाइन जो हमें निकालनी है वो सेकेंड लाइन के परपेंडिकुलर है, फिर से दोबारा A2 B2 C2 0, तो आएगा -3A + 2B + 5C = 0। अब इनको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, इन दोनों को, फर्स्ट और सेकेंड को। पहले बीच वाले कोएफिशिएंट लिखते हैं 2 और 2 B के, फिर C के लिखने 3 5, फिर A के 1 - 3 और फिर से 2 और 2, फिर A अपॉन लिखना है 2 × 5 - 2 × 3, B के नीचे आएगा ये 3 × -3 -9 -5, C के नीचे 2 माइनस, ये माइनस पहले से तो +6, ये जाएगा 4 14 और 8, इसे 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 - 7 4, ये डी आर आगे लाइन के। लाइन की इक्वेशन x - x1 2/a, y - 1/b, z - 3/c। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 4, ये आ जाएगी इक्वेशन। 10th में लाइन पास हो रही है -137 से और ये परपेंडिकुलर इन 2 लाइंस के, 2 लाइन दे रखी है। तो जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है उसके डी आर ABC मान लेते हैं। इक्वेशन हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में, r = -i + 3j + 7k प्लस कोई कांस्टेंट आएगा t ai + bj + ck। अभी लाइन 1 और 3 परपेंडिकुलर है तो ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ये भी डायरेक्शन रेशियोज, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 0, 2a + 3b + c = 0। फिर लाइन 2 और 3 भी परपेंडिकुलर है
तो a इंटू 0 यहाँ आई नहीं है, b इंटू 7, c इंटू -5 ये भी 0। इनको सॉल्व करने के पहले 3 7 फिर 1 -5 फिर 2 0 फिर 3 7, a अपॉन हो जाएगा -15 -7, b होगा 0 + 10, c के नीचे 14 -0 जाएगा -22 10 और 14, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, -11 5 और 7, तो ABC की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। इक्वेशन आएगी -i + 3j + 7k + t टाइम्स -11i + 5j + 7k। 11th में भी एक लाइन निकाली जो पास हो रही है 1 -1 1 से, एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस थ्रू दिस एंड दिस, मतलब वो लाइन जो है परपेंडिकुलर है जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, और वो लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के भी जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। तो लाइन के डी आर ABC मान लेते हैं जो लाइन हमें निकालनी है, और इस लाइन के डी आर हो जाएंगे 4 - 1 3 A1 मान लेते हैं, और 3 + 1 4 B2 B1, और ये 2 - 0 C1। ये दोनों परपेंडिकुलर है, A1 + B B1 + C C1 0 हो जाएगा, तो आएगा 3A + 4B + 2C = 0। फिर हम इस लाइन के डी आर निकालते हैं जो इन दोनों को जोड़ के मिलेगी। A2 जाएगा 2 - 1 1, B2 1 - 2 - 1, और C2 जाएगा 1 + 1 2। फिर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसमें भी A2 B B2 C C2 0 जाएगा, A - B + 2C = 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले 4 और -1 B के कोफिशिएंट, फिर C के 2 और 2, फिर A के 3 और 1, और फिर से B के 4 - 1, फिर लिखेंगे A/8 -2 + 2, B/2 -6, C के नीचे -3 -4, 10 -4 -7, ये डी आर आगे लाइन के। तो लाइन की इक्वेशन x - 1 A की जगह 10, फिर y + 1 B की जगह -4, z - 1 C की वैल्यू -7। 12 क्वेश्चन में एक पॉइंट दे रखा है A, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है लाइन BC में, B और C के पॉइंट दे रखे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो 2 क्वेश्चन है ऐसे, तो 2 मेथड है, यही अप्लाई कर सकते हो दोनों में, या ये वाला भी जो ठीक लगे। तो पहले हम इसको मान लेते हैं K रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो D के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सेक्शन फॉर्म में से K + 5/K + 1, इधर 4K + 4/K + 1, और 6K + 4/K + 1। तो AD के DR निकालते हैं, ये -1 4/K + 1, फिर B1 निकालने के लिए y2 - y1, इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा 3K + 3/K + 1, फिर C1 निकालने के लिए ये माइनस ये 6K + 4/K + 1 -1, 5K + 3/K + 1। इस लाइन BC के DR निकालते हैं, 5 - 1 4, A2 मान लेते हैं, 4 - 4 0, 4 - 6 -2। लाइन परपेंडिकुलर A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 हो जाएगा, तो 16/K + 1 B2 0 है, और ये -10K - 6/K + 1, ये आ जाएगा 10 - 10K = 0, K की वैल्यू 1, K की वैल्यू 1 यहाँ रख देंगे, 6/2 8/2 10/2 3 4 5। और ऐसे ही सेम क्वेश्चन 13 भी है, इसमें भी A कोऑर्डिनेट है 0 2 7, यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, और उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है ये। तो इसमें भी 2 पॉइंट थे हमारे पास, हम इससे लाइन की इक्वेशन निकाल सकते थे इसी फॉर्म में, तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। लैम्डा माने इसमें कोई भी पॉइंट चूज करते हैं इस लाइन में, इसको लैम्डा के इक्वल रखेंगे -λ -2, इसको लैम्डा के इक्वल रखेंगे 3λ + 1, इसको रखेंगे -2λ + 3, ऐसे कोई पॉइंट आ जाएगा उसको हम P मान लेते हैं। फिर AP के DR निकालते हैं, A के पॉइंट है 0 2 7, तो ये -0 3λ + 1 -2, और -2λ + 3 -7, ये A1 B1 C1 आ जाएंगे। और ये जो लाइन है नीचे, इसके डायरेक्शन रेशियो ये है A2 - 1 B2 3 C2 -2। अभी दोनों परपेंडिकुलर है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 हो जाएगा, तो जाएगा λ + 2 9λ - 3 + 4λ + 8 = 0, 14λ + 7 0, लैम्डा की वैल्यू -12। अभी लैम्डा की वैल्यू -12 यहाँ रख देंगे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, -12 रख के +12 -2 -3/2 + 1, इसमें लैम्डा को -12 रखेंगे, 2 × -1/2 + 3, यहाँ आ जाएगा -3/2
-1/2, ये कैंसिल, आ जाएगा 4, तो -3/2, -1/2 और 4। क्वेश्चन 14 में 3 पॉइंट दिए, A 0 6 -9, B है -3 -6 3 और C 7 4 1। पहले ए बी की इक्वेशन निकालनी है, तो x -0 अपॉन -3 -0 या 0 + 3, फिर y -6 अपॉन 6 + 6 12, z + 9 अपॉन -9 -3। इसको हम 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 1 4 -4। फिर बताना है कि C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ए बी लाइन में और फुट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं P के। तो इसमें लैम्डा मान के कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं। x की वैल्यू आएगी लैम्डा, y की 4 लैम्डा + 6 और z की -4 लैम्डा -9। ये हम P के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। C के पॉइंट हमें पता है 7 4 -1, तो डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं PC के। लैम्डा -7, 4 लैम्डा + 2, इससे इसको माइनस करेंगे, और -4 लैम्डा -8। और ए बी के डायरेक्शन रेशियोज है 1 4 -4, A2 B2 C2, और ये परपेंडिकुलर है। A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 0, लैम्डा -7, 16 लैम्डा + 8, 16 लैम्डा + 32, या जाएगा 33 लैम्डा + 33, लैम्डा आ गया -1, लैम्डा को -1 रख देंगे तो -1 2 और -5। 15 क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का इस लाइन से। पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 0 0 और लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है 1 -1 -10 से, और उसके डी आर है 2 -3 8। तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x -1 अपॉन 2 डायरेक्शन रेशियोज, y + 1 अपॉन -3, z + 10 अपॉन 8। इसमें लैम्डा मान के एक पॉइंट चूज कर लेते हैं। 2 लैम्डा + 1 x के लूँ, y की -3 लैम्डा -1 और z की 8 लैम्डा -10। ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए। ए के कोऑर्डिनेट पता है 1 0 0, डी आर निकालते हैं ए पी के। 2 लैम्डा + 1 से 1 को माइनस करेंगे, 2 लैम्डा, फिर ये वैसे ही आ जाएगा 0 है क्योंकि, और ये भी ऐसे ही। लाइन बी सी के डी आर है 2 -3 8, A2 B2 C2। अब ये परपेंडिकुलर हैं दोनों लाइन, तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 0, 4 लैम्डा 9 लैम्डा + 3, 64 लैम्डा -80, यह आएगा 77 लैम्डा -77। लैम्डा 1 आ गया, यहाँ 1 रख देंगे, 3 -4 -2। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी निकालना है। ए पी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 3 - 1 का होल स्क्वायर, -4 - 0 का स्क्वायर, -2 - 0 का स्क्वायर, हो जाएगा 4 + 16 + 4 24, ये 2√6। 16 क्वेश्चन भी ऐसा ही है बिल्कुल। 17 में फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट। एक पॉइंट दे रखा है 3 5 3, इसकी इमेज निकालनी है इस लाइन में, और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है x/1, y - 1/2, z - 2/3। इमेज का मतलब ये मिरर का काम करेगा, तो इसकी इमेज ठीक पीछे बनेगी, जितने डिस्टेंस पे ये होगा उतने डिस्टेंस पे यहाँ इमेज बनेगी, और ये परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ए मिड पॉइंट होगा PP डैश का। तो उसमें लैम्डा मान के पॉइंट चूज कर लेते हैं। x आएगा लैम्डा, y आएगा 2 लैम्डा + 1, z की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा + 2। ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, p के कोऑर्डिनेट पता है 3 5 3, AP के डी आर निकालेंगे, लैम्डा -3, 2 लैम्डा -4, 3 लैम्डा -1, और इस लाइन के डी आर होंगे 1 2 3, A2 B2 C2, और ये परपेंडिकुलर है दोनों, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 0। तो लैम्डा -3 × 1, ये जाएगा 4 लैम्डा -8, 9 लैम्डा -3, 14 लैम्डा = 14 लैम्डा आ गया 1, या लैम्डा के लिए 1 रख देंगे, 1 3 5। ए के पॉइंट मिल गया हमें 1 3 5, और ये मिड पॉइंट है PP डैश का। x + 3/2 = 1, y + 5/2 = 3, मिड पॉइंट फार्मूला, z + 3/2 = 5, ये आ जाएगा 2 - 3 -1, 6 - 5 1, 10 - 3 7। 18 में भी सेम है, इमेज निकालनी है 2 - 1 5 की इमेज। लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, तो इसे हम कार्टेशियन फॉर्म में बदल देंगे, x - 11/10, y + 2/-4, z + 8/-11। इसमें लैम्डा मान के एक पॉइंट चूज करेंगे। x की वैल्यू होगी 10 लैम्डा + 11, y की -4 लैम्डा -2, z की -11 लैम्डा -8। p के पॉइंट मालूम है, इसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, इससे इसको माइनस करके 10 लैम्डा + 9, फिर इससे इसको माइनस करके -4 लैम्डा -1, इससे इसको माइनस करके -11 लैम्डा -13, और इस लाइन के डी आर है
10 -4 -11 A2 B2 C2। फिर ये लाइन परपेंडिकुलर है, 90 है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 0, तो ये आ जाएगा 100 लैम्डा प्लस 90, 16 लैम्डा प्लस 4, और ये 121 लैम्डा 143। ये आएगा 237 लैम्डा प्लस 237, लैम्डा आ गया -1, लैम्डा को -1 यहाँ रख देंगे, आएगा 1, और ये 2, और ये 11 -8 3। तो ए के पॉइंट मिल गया, पी डैश के पॉइंट निकालने हमको। ए है मिड पॉइंट पी डैश का। पी डैश की कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स, वाई और जेड। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स प्लस 2/2 इक्वल्स टू 1। यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 0। फिर ऐसे ही y -1/2, y के लिए y -1/2 इक्वल्स टू 2। यहाँ से y आएगा 5। फिर आएगा z प्लस 5/2 इक्वल्स टू 3। यहाँ से z आएगा 1। तो हो जाएगा 0, 5 और 1।